लीजिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने संवाद की ओर। देखिए, आपका बेटा आता है संवाद लेखन। संवाद का अर्थ क्या? सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि संवाद होता क्या है। संवाद यानी वार्तालाप। अब वार्तालाप जब हम करते हैं, देखो बेटा, वो या तो दो व्यक्तियों के मध्य हो सकती है या तीन व्यक्तियों के मध्य हो सकती है। यदि वार्तालाप में उससे अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वार्तालाप नहीं हो पाती, बल्कि बात ठीक प्रकार से यानी बात हो ही नहीं पाती। अब संवाद यानी अपनी वार्तालाप करना। दो व्यक्तियों के मध्य बहुत अच्छे से संवाद लेखन हो सकता है, संवाद यानी वार्तालाप हो सकती है, वही इसने लिखा है। आप बेटा, आपने नाटक देखे हैं, आपने फिल्म देखी हैं। देखिए, वो एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपना भिन्न भिन्न अभिनय प्रस्तुत कर रहा होता है नाटक में, फिल्म में, तो उसका जब अभिनय प्रस्तुत होता है ना, तो उसको अपने डायलॉग याद करने होते हैं। जब उसकी बारी आती है तो ही वह बोलता है, अन्यथा वह चुप रहता है। यानी पर्दे पर प्रदर्शित होता हुआ कोई नाटक, रंगमंच, तो आप देखते हो नाटक में जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोलता, जब तक कि पहले व्यक्ति की बातें समाप्त नहीं हो जाती। तो वार्तालाप में ऐसा ही है बेटा। जब फिल्मों में यानी कोई हीरो या हीरोइन वो बोलते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अर्थात वे अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, समय आने पर ही उचित प्रकार से अपना डायलॉग बोल जाते हैं। वही बात अब है बेटा। देखिए, संवाद लेखन ये कम से कम आपका आता है बेटा 50 शब्दों में लिखना आता है। तो इसमें आपको विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर पूर्ण विराम आता है, कहाँ पर यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, कहाँ पर अल्प विराम आता है, कहाँ पर अर्ध विराम आता है, कहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो यदि आपको इस बारे में पता है तो संवाद शैली आप बहुत अच्छी प्रकार से लिख सकते हो। देखिए, अब एक यहाँ पर मैंने आपको प्रस्तुत किया बेटा, इसी तरह से आपने अपने पेपर में संवाद शैली लिखनी है। लीजिए, शाकाहार के लाभ बताते हुए दो मित्रों के मध्य संवाद। यानी जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। बेटा, शाकाहारी देखिए, जो केवल फल, सब्जियां, कंदमूल ये सब खाते हैं, दूध, चावल ये अनेक। और मांसाहारी जो अनेक जीवों की हत्या करके उनका भक्षण कर जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। हमें जीवन में शाकाहारी रहना चाहिए, लेकिन समय के अनुकूल। देखिए, इसने यही बताया है शाकाहार के लाभ। सबसे पहले दो पात्र आ गए बेटा। सबसे पहले अपने नाम चुनाव करना है कि भाई पात्र किस किस को लिया जाए। यहाँ पर पात्र देखिए, सबसे पहले क्या आ गया? राम। अरे श्याम। सबसे राम किसको कहता है? श्याम को। अरे श्याम, तुम शाकाहार को लाभदायक मानते हो या मांसाहार को? या मांसाहार को। यहां पर देखिए बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां पर प्रथम ही पंक्ति आ गई, अरे श्याम। राम ने श्याम से प्रश्न कर दिया, तुम शाकाहार को लाभदायक मानते हो या मांसाहार को? अब भाई उसका तो प्रश्न हो गया, अब उत्तर भी तो देना है। किसने? श्याम ने। तो यहां पर किसकी बारी आ गई? श्याम की। अब देखिए, श्याम यहां पर आ गया। इसमें मानने की कौन सी बात है? शाकाहार ही सर्वोत्तम होता है।
उसने श्याम ने उत्तर दे दिया उसकी बात का। इसमें मानने की कौन सी बात है कि शाकाहार ही सर्वोत्तम होता है, उच्च होता है। राम फिर कहता है, देखो इसकी बात पूरी हो गई, अब इसकी बारी आ गई राम की। राम ने एक छोटा सा वह कैसे तो श्याम ने कहा, देखिए अब यहां पर श्याम, क्योंकि शाकाहार से ही जीवन के सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जो शाकाहार है ना, उसने कह दिया जीवन के सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते। किससे? श्याम ने कहा किससे? शाकाहार से, यानी फलों से, सब्जियों से। प्यारे बच्चों, जब हम फलों का सेवन कर रहे होते हैं, सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, दूध पी रहे होते हैं, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन आदि मिलते रहते हैं। उनका हमें ज्ञान होना चाहिए भाई कि विटामिन ए किस में है, विटामिन बी किस में है, विटामिन सी किस में है, विटामिन डी किस में है। जैसे आप जानते, देखो एक मैं बता देता हूँ, विटामिन ए बेटा हरी सब्जियों में पाया जाता है, और यही कारण है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हरी सब्जियां नहीं खाती, जिसके कारण उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये जो स्पेक्स लग जाते हैं, चश्मे छोटे छोटे बच्चों को, किसी न किसी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो यही क्या है, रतौंधी। तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। दूसरा बेटा विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से आप जानते हैं बेरी रोग हो जाता है, यानी शरीर का ढांचा खराब हो जाना, अर्थात कहीं से शरीर मोटा, कहीं से पतला, कहीं से यानी पैरों का सिकुड़ना, पैरों का गोल हो जाना, हाथों का कहीं से मुड़ जाना, बेरी रोग कहलाता है। तो उसके बाद है विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग बोलते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं बेटा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि मैंने अभी हड्डियों की ही कहा। विटामिन डी बेटा जो सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है, यानी और तो अनेक वस्तुओं से मैंने बता दिया है, विटामिनों के बारे में बता दिया है। तो शाकाहार के बहुत से लाभ हैं। अब देखिए बेटा, राम यहाँ पर उत्तर देता, मगर सब्जियों में तो सारे पोषक तत्व नहीं होते। ये ठीक बात कह दी इसने कि सब्जियों में सभी पोषक तत्व नहीं होते। श्याम कहता है, अरे भाई, शाकाहार का मतलब केवल सब्जियां खाना नहीं होता, सभी फल, अनाज, दूध, दही और दालें भी शाकाहारी हैं। और दालें भी क्या हैं? शाकाहारी हैं बेटा। आपने देखिए यहाँ मैं पूर्ण विराम नहीं लगाया, मैंने ये लगा देना चाहिए मुझे। तो देखिए इसने कह दिया श्याम ने, अरे भाई, शाकाहार का मतलब केवल सब्जियां खाना नहीं होता कि शाकाहारी हैं सब्जियां ही खाएं। उसमें दालें हैं, दही हैं, ठीक है, फल हैं, अनाज है, दूध है, दही, बहुत सी पदार्थें हैं जिनसे। तो अब देखिए राम इसकी बात का उत्तर देता, वैसे तो शाकाहार सस्ता होता है। उसने भी एक सुझाव दिया कि वैसे तो शाकाहार क्या होता है? सस्ता होता है भाई। फिर इसने उत्तर दिया, देखिए श्याम ने, शाकाहार से बर्ड फ्लू जैसे संक्रमण रोगों का खतरा भी नहीं होता। कितनी अच्छी बात कह दी कि जो शाकाहारी रहते हैं ना, उनके जीवन में बर्ड फ्लू जैसे रोग नहीं आते, उनके संक्रमण का खतरा नहीं होता। राम उत्तर देता, हाँ, ऐसे तो शाकाहार से जीवन हत्या का पाप भी नहीं लगता। देखो इसने, राम ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा करने से जीवन हत्या का पाप भी नहीं लगता। बेटा देखिए, हमारी जो ये जिह्वा है ना, इसके स्वाद को आप कितना ही बढ़ा लो, कितना ही घटा लो, यानी आप जिस पदार्थ का सेवन करते जाइए, आप 5 दिन में के लिए मिर्च खाना छोड़ दो, शायद आपकी वैसी ही हैबिट बन जाएगी, वैसी ही आदत बन जाएगी और आपको वही खाना अच्छा लगेगा। आप मसाले खाना छोड़ दो,
आप वैसे ही याद में, यानी हम अपने जीवन को जिस तरह चाहे उस तरह अपने जीवन को मोड़ सकते हैं। यह जीवन पूर्ण रूप से हम पर निर्भर है, ठीक है। हम इसे किसी भी तरह चलायमान कर सकते हैं, चला सकते हैं। हम अगर हम मांसाहार की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये मांसाहार की तरफ भी बढ़ जाता है। अब भाई किसी का शरीर ये थोड़ी कहता है कि भाई तुम नशीले पदार्थों का सेवन करो, वो क्या हो गया, वो उनकी व्यवहार में आ गया, उन्हें उस उन नशीले पदार्थों की लत लग गई, आदत हो गई और इसके बिना वे नहीं रह सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्या ये संवाद लेखन भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एक संवाद लेखन और मैं आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ, वैसे बता देता हूँ बेटा। चिकित्सक और रोगी के मध्य का संवाद लिखिए। चिकित्सक डॉक्टर और एक रोगी के बीच का संवाद लिखना। तो देखिए, ये तो मैंने आपके सामने बेटा बिल्कुल लिखकर प्रस्तुत कर दिया है। आप अपनी पुस्तक से व्याकरण भाग में से जो संवाद लेखन आपका पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उसको रिवीजन करना है, उसको पुनरावृत्ति करनी है, तो ही आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि संवाद लेखन ये है और 50 शब्दों में हमने 2 पात्रों को लेकर इस प्रकार से लिखनी है। अब देखिए, सबसे पहले रोगी कहता है, डॉक्टर साहब, यहां पर अल्प विराम लगा दिया। डॉक्टर साहब, मुझे कई दिनों से बुखार आ रहा है तथा खाना भी अच्छा नहीं लगता। जब हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हमें अपना क्या बताना पड़ता है, रोग। ये नहीं डॉक्टर ने हाथ लगाया और हमारी अंदरूनी बीमारी जान ली। हमें डॉक्टर को बताना पड़ता है हमारे पेट में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, हमें बदहजमी है, हमें पेचिश रोग हो गया है, अनेक प्रकार के रोग, तभी वह हमारा इलाज कर पाता। इसने भी तो यही कहा है, डॉक्टर साहब मुझे कई दिनों से बुखार आ गया है और खाना भी अच्छा नहीं। चिकित्सक कहता है, उसकी बात का उत्तर, बुखार की शिकायत कितने दिनों से है। प्रश्न कर दिया कि आपको बुखार की शिकायत कितने दिनों से है। चिकित्सक कहता है, जरा अपनी जीभ दिखाइए। देखिए, रोगी पिछले 3-4 दिनों से, जब डॉक्टर ने पूछा कि आपको ये शिकायत बुखार की कितने दिनों से है, तो उसने उत्तर दे दिया पिछले 3 या पिछले 4 दिनों से मुझे बुखार आ रहा है। फिर देखिए, इसने कहा है, चिकित्सक जरा अपनी जीभ दिखाइए। डॉक्टर ने उसकी क्या देख ली, जीभ, यानी एक वार्तालाप एक दूसरे के प्रति, यानी बोलते जाना, समय आने पर बोलना। चिकित्सक जरा अपनी जीभ दिखाइए। रोगी, जी। फिर देखिए, आ करके जीभ बाहर निकालता है। इसने अभिनय करके दिखा दिया है लेखक ने इस ब्रैकेट में कि भाई वह आ करता है और अपनी जिह्वा को बाहर निकालता है, दिखाता है। चिकित्सक, ठीक है, मुझे लगता है आपको मियादी बुखार यानी टाइफाइड है। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, मियादी बुखार है। आपका रक्त परीक्षण कराना पड़ेगा। रक्त परीक्षण, अब बच्चे ये हिंदी का शब्द कहते हैं, रक्त परीक्षण क्या होता है, ब्लड टेस्ट, रक्तचाप बोलते हैं ना, रक्तचाप, ठीक है। तो बीपी, ब्लड प्रेशर, तो बेटा तो रक्तचाप, देखिए यहां पर इसने कहा रक्त परीक्षण करना। रोगी, ठीक है डॉक्टर साहब, आप रक्त का नमूना ले लीजिए। नमूना, सैंपल जिसको आप कहते हैं। अंग्रेजी बेटा और हिंदी यही अंतर है कि अंग्रेजी में भाई प्रभाव कुछ अलग है, हिंदी का अपना प्रभाव कुछ अलग है। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका नहीं पता चलता। अब कई बार कहते नमूना, नमूना क्या, यानी सैंपल जिसको आप कहते हैं कि सैंपल कलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इसने ठीक है डॉक्टर साहब, आप रक्त का यानी सैंपल ले लीजिए, नमूना ले लीजिए। जब आपके रक्त का परीक्षण किया जाता है तभी तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस निष्कर्ष पर पहुंचते कि इसको कौन सा रोग है,
हुआ होगा। अब एक और छोटा सा मैं बेटा आपको करवा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रोगी और चिकित्सक का यदि आ जाए पेपर में तो आप लिख दोगे, यदि राम और श्याम का शाकाहार के बारे में आ जाए तो भी आप लिख दोगे। मुझे पूरी उम्मीद हो गई है यदि आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे एक की भी तो आप भली भांति संवाद लेखन लिख सकते हो और 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। कठिन नहीं है बेटा। देखिए एक और मैं कहता हूं, महिला और सब्जी वाले के मध्य होने वाले वार्तालाप। अब देखो भाई, महिलाएं सब्जी खरीदती हैं, आपने देखते बेटा महिलाएं ना क्या कर देती कि भाई उस सब्जी वाले से वार्तालाप करती हैं कि नहीं भाई हम तो इतने ये भाव लेंगे, हम तो आप इतने भाव दे रहे हैं हम इतने भाव लेंगे। तो वो निष्कर्ष वो सब्जी वाले और उस महिला की वार्तालाप आपके जेहन में, आपके हृदय में समाहित हो जानी चाहिए कि वो क्या वार्तालाप कर रहे होंगे। टारगेट उसको लेना है, एक महिला को एक सब्जी वाले को। पात्र बन गए ना आपकी, एक महिला एक सब्जी वाला, 2 पात्र चाहिए, 2 पात्र आपको मिल गए। देखिए सबसे पहले महिला ने पूछा, उत्तर महिला ने कहा करेला क्या भाव है। सब्जी का भाई भाव पूछ लिया, घिया, तोरी, भिंडी, जो भी उसने पूछा। यहाँ पर तो करेला दिया है बुक में, पुस्तक में आपकी, तो यहाँ पर देखिए करेला क्या भाव है। अब उसने अपनी बात यहीं पर समाप्त कर दी, करेला क्या भाव है। अब कौन बोलेगा यहाँ पर? सब्जी वाला। कौन बोलेगा? सब्जी वाला उसका उत्तर देगा कि देखिए जी 60 रुपये किलो, कि जी 60 रुपये किलो। अर्थात उसने करेले का भाव बता दिया। सब्जी वाले की जो टर्न थी बेटा, सब्जी वाले की जो बोलने की बारी थी वो चली गई। अब फिर कौन कहेगी? महिला। आधा किलो दे दो। आप ये लाइन जोड़ सकते हो, भैया रेट ठीक लगा लो, भाव ठीक लगा लो। आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने तो सीधी क्या कर दिया कि आधा किलो दे दो। अब सब्जी वाले ने कहा ये लीजिए बहन जी, और क्या दूं? सब्जी वाले ने भी अपनी बात खत्म कर दी कि उसने करेले को तोल दिया, उसे दे दिया और कह दिया कि ये लीजिए बहन जी, और क्या दूं? अब देखिए महिला आधा किलो प्याज, 1 किलो आलू भी दे दो। देखो उसने या तो करेला लेना था, अब और भी उसने सब्जी की मांग कर दी कि आधा किलो प्याज और आधा किलो आलू भी दे दो। सब्जी वाला, फिर अब सब्जी वाले की बारी आ गई। ये कहता है ये लीजिए बहन जी, ये लीजिए बहन जी। महिला कितने पैसे हुए? महिला ने कहा कितने पैसे हुए? सब्जी वाला कहता 70 रुपये। 70 रुपये। अब बेटा उसने हिसाब लगा लिया, भैया आधा किलो आलू यानी प्याज या आलू एक करेला इतने जो पूरा था हिसाब लगा। महिला ने उत्तर दिया तुम्हारी हर सब्जी महंगी रहती है, ठीक ठाक दाम लगाया करो। तुम्हारी हर सब्जी महंगी रहती है, ठीक ठाक भाव लगाया करो। बेटा इस प्रकार से आप बहुत सी बातें, बहुत से संवाद लेखन आराम से लिख सकते हो। 50 शब्दों में लिखना होता है, कोई 7 या 8 लाइनें मुश्किल बनती है, तो इसे आप आसानी से बना सकते हो। देखिए बेटा कोई भी, अभी ये सब्जी वाले की बात आई, यदि आप भाई कहीं बाहर गए हैं, बाजार गए हैं, बाजार में आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसके मध्य और आपके मध्य में वार्तालाप, या किसी से झगड़ा हो गया है उसके मध्य में वार्तालाप,
तो बेटा वार्तालाप का बहुत देखे महत्व है, उसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि वार्तालाप से हमें क्या क्या फायदे हैं और किस समय पर हमें कौन सी बात कहाँ पर उचित समय पर बोलनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। धन्यवाद।